मैम, लोग आपको फ़िल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर, फेमिनिस्ट, एक्टिविस्ट क्या-क्या बुलाते हैं, हाँ, राइट? हाँ। आप अपने आप को क्या बुलाना पसंद करती हैं? आई एम प्राइमरीली स्टोरी टेलर और वहाँ पे उस टाइम गवर्नमेंट जो थी वो एक मिसाइल बेस बना रहे थे। मिसाइल बेस। जी। ओके। और वो मछुआरों का इलाका था और उनको वहाँ से हटाया जा रहा था, तो वो लोग आंदोलन कर रहे थे और सीधा-सीधा मैं वहाँ जाके उसमें पहुँच गई और मैं स्कूल में पेंटिंग करती थी। तो मुझे लगा कि आर्ट और एक्टिविज़्म का क्या हो सकता है, तो मुझे लगा फ़िल्म मेकिंग। तो फिर मैंने कोर्स किया फ़िल्म मेकिंग का कोर्स जामिया से। हुँ। बस वहाँ से फ़िल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हो गई। क्यों अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? क्या मेजर रीज़न्स क्या हो सकते हैं? पॉवर्टी सिर्फ़ खाना? आई थिंक जो है सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं हो रही है और गवर्नमेंट को फ़ौरन करनी चाहिए कि जैसे इन्होंने बेटी बचाओ पढ़ाओ किया था ना लड़कियों के हुँ, लिए, हुँ, हुँ। एक कैंपेन लड़कों के लिए करना चाहिए। इमेजिन द वेट ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ देम आर कमिटिंग सुसाइड। आपने ये सोचा है जो सुसाइड रेट्स हैं सबसे हाई आदमियों में है। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपनी अनहैप्पीनेस को नहीं देख रहे हो और ना ही दूसरे आदमियों की देख रहे हो। और यही रीज़न है, प्रेशर में रहते हैं, हम्म, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं बस और उनकी गुस्सा। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जी, एंड दैट हैज़ बीन द डाउनफॉल फॉर मेन। देखो, लड़कियों को तो मारना एक बात है, वो तो अभी भी चल रहा है। इवन देन आई कैन नॉट बिलीव कि पेरेंट्स बिल्कुल भूल जाते हैं। वन fearless filmmaker you admire? जेन कैम्पियन, शी इज़ अ फिल्ममेकर, ऑस्ट्रेलियन फिल्ममेकर, आई लव हर फिल्म्स। India's most fearless woman today? देयर इज़ अ वुमन कॉल्ड चेतना गाला सिन्हा, शी रन्स मानदेशी बैंक, एक विमेन कोऑपरेटिव बैंक है, Hmm. तो वो बिल्कुल फियरलेस हैं। One toxic Bollywood habit needs to end. ग्रुपिज़्म, One line advice to young women. फॉलो योर इंट्यूशन। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. हमारी कोशिश होती है कि हर एपिसोड में एक ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सकें और इंस्पायर हो सकें। आज की हमारी गेस्ट एक इंडिपेंडेंट अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक फियरलेस एक्टिविस्ट हैं। ट्रस्ट मी, इनकी जर्नी आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज़ वेलकम मधुरिता आनंद। मधुरिता मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। ग्रेट। थैंक यू सो मच कि आप मेरा शो पे आए। आई एम ग्लैड फॉर दैट। Oh, I'm also very happy to be here. Thank you for having me. Very nice to be here. ग्रेट। मैम, लोग आपको फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर और फेमिनिस्ट, एक्टिविस्ट क्या-क्या बुलाते हैं, हाँ, राइट? हाँ। आप अपने आप को क्या बुलाना पसंद करती हैं? आई थिंक ह्यूमन बीइंग पहली तो चीज़ है दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके। लेकिन अगर आप प्रोफेशन को लेकर देखें तो हुँ। मुझे ऐसे लगता है कि आई एम प्राइमरीली एक स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर। हाँ, अब वो स्टोरी टेलिंग कोई भी फॉर्म ले सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं फ़िल्म बना दूँ, हुँ, या मैं किताब लिख दूँ, या मैं स्क्रिप्ट लिख दूँ, या हुँ, मैं ऐप बना लूँ। तो हुँ। एक बारी आप स्टोरी टेलर बन जाएँ तो एवेन्यूज़ बहुत होते हैं। ओके। हुँ। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ आपके लाइफ में? व्हेन यू स्टार्टेड दिस कि ये क मुझे स्टोरी कब टेलिंग में जाना है? या कब चीज़ें शुरू होती हैं ये हमको तभी पता लगता है जब वो हो जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है ना? ऐसे ही पता हुँ, लगता है। तो उस टाइम जब हो रहा होता है तो यू आर नॉट दैट अवेयर। ओके। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं बच्ची थी तब से मैं लिख रही हूँ। तो इनफैक्ट मैं शायद कुछ 7-8 साल की थी, तो मेरी जो मासी वगैरह थी उन्होंने मेरी कुछ पोएम्स पढ़ी हुँ, हुँ। और जैसे लविंग आंट्स होती हैं, हुँ, वो हुँ। मेरी माँ के पीछे पड़ गईं कि बहुत अच्छी इनको पब्लिश कराओ वगैरह, वगैरह। अच्छा। तो पब्लिश भी हुई थी। तो मैं उस टाइम शायद 7, 8, 9 साल की थी और तब मुझे लगा अरे वाह! ये तो कुछ है चीज़ जो मैंने करी है काफ़ी हुँ, स्पेशल। और मुझे लगाव भी था राइटिंग से क्योंकि वो एक तरह का कैथार्सिस था मेरे लिए।
ओके। एक तरह से कैसे चीज़ों को प्रोसेस किया जाए, उस वो हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गई और बोर्डिंग स्कूल में एक्सपोज़र बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स का, सोशल हुँ, वर्क भी हमको जाके लेप्रेसी जिनको हुआ था उनके साथ काम करना पड़ता था। जो हुँ, हमारे स्टाफ के बच्चे थे उनका ख़्याल हुँ, वैक्सिनेशंस, न्यूट्रिशन वग़ैरह वो हुँ। ऐसे काम कराते थे सोशल वर्क। ट्री ओके। प्लांटिंग करो ये वो और स्टडीज़ तो थी और स्पोर्ट्स। तो उससे होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई। हुँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल पहाड़ पे थे, बहुत अच्छी जगह थी, एक तरह से आइसोलेटेड थे। तो ओके। जैसे ही मैं स्कूल से निकली और दिल्ली आई कॉलेज के लिए तो मैं बिल्कुल ही जैसे शॉक हो गई, जैसे बुद्धा को हुआ था ना। अच्छा, मतलब कुछ किस इतना किस चीज़ के लिए? पॉवर्टी, लोगों की हालत, अच्छा, देखकर। हाँ, और मुझे तो ऐसे आप लग तो अवेयर होंगे ना, आप इंडिया से ही बिलॉन्ग करते हैं तो हाँ, लेकिन जो स्केल थी ना पॉवर्टी की वो नहीं मुझे पता थी और मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स जॉइन कर लिया। फिर मैंने जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके साथ काम करना शुरू किया। तो उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो मेरी अपनी चाह थी कि कुछ करना चाहिए, हुँ, हुँ, एक तरफ बहुत प्रिविलेज थी हुँ, मेरी लाइफ, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि प्रिविलेज को आप लेके ऐसे निगल लें तो उससे कुछ होगा नहीं। हुँ, उसको प्रिविलेज को लेके कुछ करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये ख़्याल शायद मेरे पेरेंट्स से आया होगा, एनवायरनमेंट से आया होगा, जहाँ से हुँ, भी आया, लेकिन वो बहुत ही सीरियस था मेरे लिए। हुँ। यू सेड प्रिविलेज राइट? यस। किस मामले में? मतलब मेरे फादर आर्मी में थे, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी आपकी? अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी, स्कूल बहुत अच्छा था। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 7 साल की थी और मेरी मदर ने फिर से शादी कर ली जब वो मैं 11 साल की थी और ओके। मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई। हुँ, लेकिन जो भी हालात थे मैं हर टाइम स्कूल बहुत अच्छा था हमारा, है ना? ओके, मैं उससे पहले मॉडर्न स्कूल में थी, फिर लॉरेंस स्कूल सनावर में थी। तो हर ग्रेट। टाइम मेरे साथ जो लोग थे जिनके साथ मैं सराउंड हुई हुई थी वो बहुत ही प्रिविलेज थे और खुद मैं हुँ, भी, क्योंकि जिस देश में लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऐसा कुछ मेरे साथ था नहीं। लेकिन कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि ये प्रिविलेज जो है, जो आइसोलेशन है, हुँ, वो एक तरफ तो चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे पेरेंट्स ने या मेरी माँ ने मुझे हुँ। शेल्टर किया, स्कूल ने शेल्टर किया, लेकिन इससे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ। मुझे व्हाट ऐस इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यू? पर्सनल ग्रोथ मतलब कि आपकी जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है ना? हुँ, कि आप किताबें पढ़ते हैं, हम हुँ। सब कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। लेकिन अगर उसका आपको कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ कुछ नहीं। अलग बोल रहे हैं आप। जाने की जी यानी कि मैं जैसे कि आपको दिखाती हूँ। आप कोई बताती हूँ सॉरी दिखाती नो, नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम। फ़िल्म मेकर हूँ ना, तो हर चीज़ दिखाना पड़ता है। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी, है ना? हुँ, बहुत अच्छी फ़िल्म है, आप देख के आ गए। लेकिन वो जो सर्कमस्टेंस है, अगर आप उस स्लम में गए हों या रहे हों, आपकी जो रीडिंग है बिल्कुल ही अलग होगी। जैसे एक जो मेरे यहाँ काम करती थी, मतलब छुट्टा हुँ, काम करती थी, तो वो एक स्लम में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि शी सेड आई एम वी आर नॉट एट ऑल लाइक दैट, यू हुँ, नो। हुँ, तो मैं कह रही हूँ कि जो ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे, मतलब ये मैं आपको अब मुझे शब्द मिल गए हैं, उस टाइम शब्द नहीं थे। हुँ, मुझे हुँ। ऐसे ही लगने लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं थोड़ी आइसोलेटेड हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं किताबें पढ़ चुकी हूँ, कहाँ-कहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कच्ची है। तो मतलब आप फिगर आउट कर रहे थे कि ये रियलिटी है या नहीं? अगर है तो मुझे देखना है। जी, इज़ दैट जी बिल्कुल। ओके। और ये है कि जो लोगों ने लिखा है, पोएट्री हो कि स्टोरीज़ हों, सोशियोलॉजी की क्लासेस हों, फिलॉसफी हो, साइंस हो, जो भी हो, एक चीज़ है उसको पढ़ना और दूसरा कुछ एक्सपीरियंस करना। तो एक तो था मैंने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ काम करना शुरू कर दिया। हुँ। उसके बाद मुझे लगने लगा मुझे किसी गाँव में जाके रहना है। तो मेरे गाँव में पेर जाके रहना है। हुँ। क्यों? पता नहीं,
अब मैं उस टाइम 18 साल की थी, वो 18 साल वाली को पूछना पड़ेगा क्या हुआ था उसके साथ कि उसने उससे सोचा। तो मैंने अपनी माँ को बोला, उन्होंने कहा उन्होंने सोचा कहीं दिल्ली के आस-पास जाएँगी ये। तो वो एक प्रोग्राम था, एक एनजीओ चलाते थे कि कोई विलेज जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, हुँ, तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। तो मामा ने सोचा होगा, मेरी माँ ने सोचा होगा कि कहीं दिल्ली के आस-पास होगा, कहीं हरियाणा के किसी गाँव में 1 हफ्ता रह के आ हुँ, जाएगी। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं था और मैं उड़ीसा में गई और वहाँ पे उस टाइम गवर्नमेंट जो थी वो एक मिसाइल बेस बना रहे थे। मिसाइल बेस। जी। अच्छा। और वो मछुआरों का इलाका था और उनको वहाँ से हटाया जा रहा था, तो वो लोग आंदोलन कर रहे थे और हुँ। सीधा-सीधा मैं वहाँ जाके उसमें पहुँच गई। मतलब आप भी पार्टिसिपेट कर लिया आपने वहाँ पे जाके? दिल्ली। लेकिन ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे ये कुछ चीज़ें सिखाई। एक तो आउटर वर्ल्ड के बारे में और दूसरा अपने बारे में कि मैं ये सब कर सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया कि मैं सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के डब्बे में जाके कहीं रह के आ सकती हूँ। मतलब आई वाज़ फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड ना। हुँ, 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 हुँ। So it gave me great deal of confidence. But it taught me another thing, and I'll be totally honest with हुँ। you, कि वो जो हार्डशिप है ना, जो गांव में रहने वाली हार्डशिप है, वो मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी मुझे पता लग गया। अच्छा, वो आपके लेवल की है ही नहीं। जिस तरह से लोग वहाँ पे गुज़र-बसर कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। हाँ, और मुझे लगा कि अगर ये काम करना है, मतलब किसी ऑफिस में बैठ के नहीं करना है, अगर करना है तो नीचे उस लेवल पे जाओ और करो। हुँ। तो अगर आप वो नहीं करने वाले हैं, तो करने का फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे ही जो मतलब बड़ा सा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन लगा लो, यू नो। तो फिर और मैं स्कूल में पेंटिंग करती थी। हुँ। तो मुझे लगा कि आर्ट और एक्टिविज़्म का क्या हो सकता है? तो मुझे लगा फ़िल्म मेकिंग। तो फिर मैंने कोर्स किया, फ़िल्म मेकिंग का कोर्स जामिया से। हुँ, हुँ। वो कोर्स वाज़ नॉट ईज़ी टू गेट इनटू। पर खैर आई गॉट इन क्योंकि उसका काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्ट था। व्हाटएवर, आई मस्ट हैव बीन अ गुड मैच हुँ, हुँ। फॉर इट। बस वहाँ से फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो व्हेन आई एंटर्ड फिल्म स्कूल, आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, व्हेन आई सॉ द कैमरा फर्स्ट एंड द लाइट्स एंड एक्चुअली फर्स्ट ईयर में वो लोग हमसे स्टिल फोटोग्राफी वगैरह कराते आई थे। जस्ट वांट टू सॉरी। इंटरप्ट यू। यस, प्लीज़, प्लीज़, हाँ, प्लीज़ इंटरप्ट मी। थोड़ा-सा हम पीछे चलेंगे। जी, यू मेंशन्ड कि जब मदर टेरेसा के आप ये कहाँ हाउस कहाँ गए थे आप? आश्रम था कैलकटा। वो? हाँ जी, आश्रम। हाँ जी, हाँ तो जी। आश्रम में जो बच्चों को आपने देखा था, जी, यू सेड कि बहुत ही बुरी हालत में आते जी, थे। जी। किसी को जो मतलब वो सिचुएशन ऐसा था दैट गार्बेज से वो उठा के बहुत ही हाँ। क्या उसको बोल सकते हैं? हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, राइट? फॉर यू यस, बिकॉज़ आप उस तरह के सोसाइटी से बिलॉन्ग नहीं करते थे। नहीं। तो जब वो चीज़ें आपने देखा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग अगर लर्निंग्स के तौर पे व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर? व्हाट वाज़ द हार्डेस्ट पार्ट फॉर यू टू हैंडल? फर्स्ट थिंग आई लर्न्ड वाज़ कि यू कैन नॉट जज द पेरेंट्स एक्चुअली। एक क्योंकि जो आप अगर रिपोर्ट देखेंगे बोलेंगे कितने ख़राब इनके पेरेंट्स हैं कि इनको फेंक देते हैं। तो फिर समझ में आता है कि जो ये समाज की प्रॉब्लम है कि इतने लोग, कुछ लोग हैं जिनके पास इतना कम है खाने को कि वो अपना बच्चा नहीं पाल सकते। वो मजबूर हैं। मेनी ऑफ देम जब वो बच्चा ठीक हो जाता है वो आके देखते हैं। दे ट्राई टू फाइंड, बच्चा भी ढूँढते हैं। हाँ, हाँ, वापस भी आते हैं। मैंने सुना, मैं तो नहीं थी जब ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आते हैं। क्योंकि कौन चाहता है अपना बच्चा। देखो, लड़कियों को तो मारना एक बात है, वो तो अभी भी चल रहा है, वो दूसरा टॉपिक है। और लेकिन तब भी इवन देन आई कैन नॉट बिलीव कि पेरेंट्स बिल्कुल भूल जाते हैं। हुँ, व्हाट आई लर्न वाज कि इसका क्योर ये नहीं है कि आप पेरेंट्स को पकड़ के जेल में डाल दो। आप ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग अपने बच्चे खुद पाल सकते हैं। मदर टेरेसा की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि किसी पुअर पर्सन ने बच्चा पैदा करके उसको गार्बेज में डाल दिया, फिर वो
कहाँ जाएगा बच्चा, है ना? इसीलिए मदर टेरेसा शुरू हो गई। ज़रूरत इसीलिए ही थी क्योंकि कोई और जगह नहीं थी, जो जिसने बच्चा पैदा किया उसके लिए और कोई चारा नहीं था। टू थिंक अबाउट दैट लाचारी, टू थिंक अबाउट दैट टोटल, मतलब कि आप इस पोजीशन पे हैं कि आप अपना बच्चा जाके डाल देंगे, है इससे ना? बुरा और क्या हो सकता है? बिल्कुल, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अपना ही ब्लड को आप जा करके, कोई कोई रो रहा है, इसी इसी देश में कोई रो रहा है कि मेरा एक अपना बच्चा होता, लेकिन हाँ, नहीं हो रहा, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जी, राइट, टू फाइंड आईवीएफ, वन। जी। और इसी देश में ऐसा हो रहा है कि अपने बच्चे को ही लोग गार्बेज बैग में डालकर छोड़ दे रहे हैं या कुछ। टेल मी वन थिंग, जब आप वहाँ पे थे, उस सिचुएशन में थे, रीज़न क्या था? व्हाई दे आर डूइंग इट? क्यों अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? क्या मेजर रीजंस क्या होते थे? पॉवर्टी। सिर्फ खाना? मतलब देखिए, बच्चे को पालना सिर्फ खाना थोड़ी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा होता है तो आप काम पे नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी जाके सो नहीं सकते, हम्म। आपके पास घर नहीं है, आपको पास खाने के लिए नहीं है। अब बच्चा पैदा हो गया तो क्या करेंगे आप? मतलब कोई तो ऐसा सिचुएशन होगा, और बाद में मतलब पूरी लाइफ में मैं ऐसे लोगों से मिलती रही हूँ। कुछ लड़कियां जो सलाम बालक ट्रस्ट में हैं, जो स्ट्रीट में रह चुकी हैं, मतलब दे लिव्ड ऑन द स्ट्रीट, और उनके साथ बहुत ही बुरे हादसे भी हुए हैं। कई बारी वो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, 3-3 बच्चे स्ट्रीट पे छोड़ के चले जाते हैं। अब वो ऐसा थोड़ी है कि वो बॉर्न क्रूअल थे, कि वो ऐसे ही बॉर्न हुए कि भई हम तो किसी बच्चे का दिमाग ख़राब करेंगे या हम परवर्स लोग हैं। वो कुछ परसेंटेज होगा शायद ह्यूमैनिटी में, लेकिन पॉवर्टी और लैक ऑफ ऑप्शंस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ओके। और ये अभी तक है। ये अभी भी चल रहा है? हाँ, हाँ, अभी भी आप सुनेंगे कि उन्होंने, अब तो खैर ज़्यादातर लड़कियां ही डालते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो लड़के भी थे। ओके। हुँ, कुछ फिल्म्स जो आपने बनाए हैं, बहुत ही बोल्ड इनिशिएटिव्स लिया है आपने, जी। एंड आई वुड से थैंक यू सो मच कि आपके जैसे लोग यहाँ पे हैं, तो सच्चाई को दिखा पा रहे हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जी। तब मुझे लगा कि यार, कोई और नहीं है क्या इस देश में जो इस तरीके से मुझे अपनी औकात को बता सके। हुँ, इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे नवरात्रि में 9 देवियों का पूजा की जाती है, जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यू आर राइट? राइट। एंड बहुत सारी ऐसी देवियाँ जो और भी पूजा होता होगा, राइट? बट यही एक ऐसा देश है जहाँ पे भ्रूण हत्या जैसे बच्चियों को हुँ। मार दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी आपने पास्ट में देखा था, अकॉर्डिंग टू दैट, ये कहाँ से सोसाइटी में आ रहा है, और ये इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये, सोसाइटी में एक जो विचारधारा है, जो गलत विचारधारा है, वहाँ से आता है कि जो लड़की है, अगर उसकी शादी करेंगे आप, तो आपको दहेज देना पड़ेगा। देखिए कितने लॉज़ बन गए हैं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं हटा पाए हैं, आज तक। डाउरी ना? डाउरी, डाउरी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि जो लड़की है, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप सोचेंगे तो। जो लड़की है ना, वो आपकी जो प्राइड की सिंबल बन जाती है, हम्म। आपकी जो रिस्पेक्ट की सिंबल बन जाती है। तो अगर उसने किसी लड़के के साथ घूमी तो आपकी रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छा। फैमिली की, है ना? हम्म। ये लड़की घूम रही है तो फैमिली की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि लड़का घूम सकता है? हाँ, हाँ, लड़का तो कुछ भी करे, अगर वो करेगा तो वो तो उसके उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। हाँ। वो तो वो तो वाह-वाह हो जाएगी उसकी तो, और नहीं तो क्या। तो यानी कि आपने जो, मैं हर आदमी से जो जो कहता है कि नहीं लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़की को वैसे रहना चाहिए, मैं उनसे एक बात पूछती हूँ कि ये कैसे हुआ कि लड़की का जो वजाइना है, उसमें आपकी रिस्पेक्ट कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता। हाँ। क्योंकि वो तो उसका है, वो उसकी प्राइवेट पार्ट्स उसके हैं, उसका आपको लेना-देना कुछ नहीं है, लेकिन किसी तरह से यू हैव टेकन कंट्रोल। अब इसकी बहुत थ्योरीज़ हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब लैंड शुरू हो, लैंड एंड
फ्यूडलिज्म जब शुरू हुआ तो सबको लगता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, है ना, किसी और के बच्चे को नहीं। तो इसके लिए एसेंशियल क्या था कि औरत बिल्कुल किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। जब जैसे ही ये प्रॉपर्टी की पॉइंट शुरू हुई तब से शायद ये शुरू हुआ, लेकिन हमको पता नहीं व्हाई इट स्टार्टेड, बट दिस इज अ सिचुएशन राइट नाउ। तो लोग इस चीज़ से एंड आप देखिए जहाँ पे सेक्स रेशियोस बहुत बुरे हैं, या आज भी जहाँ और लड़कियों को मारा जा रहा है, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हरियाणा है ना, वहाँ पे सेक्स रेशियोज आर डिसमिल, बहुत ही बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो लड़का है कि जो लड़की है अगर वो कुछ करेगी वो मेरी प्राइड पे आएगा, है ना। इसने किया है तो हाँ, गलत किया है। गलत किया है, ये And पूरी फैमिली पे आ जाएगा और वगैरह वगैरह, तो इसको मार दो, कुछ भी कर दो। तो और दूसरा दहेज, तो और बेसिकली एक ईगो की बात है कि मैं अपना सर झुकाना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो वो तो पहले ही झुक गया जब आपने भी लड़की मार दी, तब तो इससे झुक ही बुरा गया, कुछ हो ही नहीं सकता। खत्म ही हो गई ना बात फिर तो। ये बड़ा अच्छा है। मैं जो सुनता आया हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार। जी हाँ, वहाँ पे भी काफी बुरा हाल है। हाँ अब नहीं होता, होता था जी शायद, जी जी। मे बी एक हुआ होगा तो आई डोंट नो, बट अब नहीं होता है। मेरी माँ भी तो ऐसे ही कहती थी, औरों का मैं सुनता था, बेटा अच्छा बन, पढ़ाई कर, खूब पढ़ाई कर, कुछ अच्छा कर ले ताकि तुम्हें अच्छी लड़की मिले और अच्छी लड़की से शादी कर। एट द एंड लाइफ खत्म कहाँ हो रही है? लड़की, अच्छी लड़की पे। अच्छी लड़की, यस यस। क्या लड़कियों के लिए ये नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन और वो डेफिनेशन अच्छी लड़की का जो डेफिनेशन है ना, वो तो औरतों को इस कंट्री में खा गई है। मतलब जो औरतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं अच्छी बनने की कोशिश में। अच्छी तो आप बन ही नहीं सकते ना, कुछ भी कर लो। आज अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, घर पे बैठ जाऊँ, फिर भी कोई नुक्स निकाल सकता है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है अच्छी बनने के लिए। एक चीज़ करनी नहीं पड़ती, 1000 करनी पड़ती हैं। औरतें बिल्कुल बीमार पड़ जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, अनसेफ सिचुएशंस में पहुंच जाती हैं अच्छी बनने के लिए। ये जो अच्छी टाइप है ना, ये अच्छी लड़की, यही एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। लेकिन एक और भी है, हाँ। जो अभी जो मार्केट में चल रहा है। पहले ये चलता था कि अच्छी लड़की होनी चाहिए अपने बेटे के लिए, अब लड़कियां ढूंढ रही अच्छे लड़के होने चाहिए मेरे लिए। मैं बिल्कुल बोलने ही वाली थी ये मैं बात। बता रहा हूँ, ये आप ये बिल्कुल रियल कह रहे लाइफ हैं। एग्जांपल है। हाँ हाँ। मेरे 3 4 5 फ्रेंड्स हैं। व्हाट सी सेड हम्म कि यार अच्छी लड़की नहीं है यार मार्केट में, हम्म सब चीप टाइप के हैं, सबका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि कॉमन चीज़ें क्या है जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है लड़कों में? तो व्हाट सी हाईलाइटेड, उसे सेक्स चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। वो प्रायोरिटी लिस्ट में उसका पहले वही है। पहले दिन अच्छे से बात करेगा, दूसरे दिन वो चाहिए उसके लाइफ। थर्ड, मैं उसकी तरीके से ढल जाऊँ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे लेके चलो। अगर मैं गर्लफ्रेंड हूँ तो वो टिप टॉप में मुझे रखना चाहेगा कि मैं किसी से मिला हूँ तो उसकी बात हो, भाई क्या गर्लफ्रेंड रखा है, लेकिन बीवी नहीं बनाना उसे मुझे। तो क्या ये सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। और देखिए इसमें कितनी औरतों, मतलब औरतों का तो बैंड बज ही रहा है, तो आप लेकिन सोचिए आदमियों का कितना बैंड बज रहा है, सोचो। क्योंकि पहली बात ये चीज़ है नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ। पहली बात ये कि आपने अच्छी लड़की का डेफिनेशन बना दिया, है ना। अब वो लड़कियां बन गई अच्छी, तो आपको नहीं मिल रहा सेक्स। फिर आप सोचते हैं मेरे को अब गर्लफ्रेंड कर लूं, तो मैं 2-3 मीठी बातें बोल दूं तो शायद वो मेरे साथ। तो एक ऑब्सेशन हो गया ना आदमियों के सर में, हम्म, बिकॉज द वुमन हैज बिकम अनअवेलेबल। आप ही ने बोला अनअवेलेबल, अनअवेलेबल लड़की अच्छी लड़की है, तो वो हो गई। सबको अच्छी ही चाहिए। हाँ एग्जैक्टली तो रेशियो ऐसे ही कम हो गया मार्केट में। बिल्कुल डिमांड इतनी हाई, सप्लाई कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, लड़कियां हो गई अच्छी,
अब आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, अब आप हो गए फ्रस्ट्रेट, फिर आप उसके जाके आप कुछ ये ट्राई करें, मतलब यू बिकम अ जोकर एक्चुअली, यू आर ट्राइंग टू जस्ट गेट अ वुमन इन बेड, लाइक इट्स सो सैड कि यही आपका रह गया है. इट्स सच अ सिंपल थिंग, ए वुमन लाइक्स यू, यू शुड बी एबल टू, एंड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. पर यू, आप ही ने ये कॉन्स्ट्रक्ट बनाया, आप ही ने ये चार कोने बना के उस वॉल्स बना दी, अब आप ही सफ़र कर रहे हैं. लेकिन लड़कियां जो हैं, अब देखिए जो आज लड़कियां जो हैं, एक तो उनको ये एक बात समझ में आ गई कि मैं अपने आप कमा के खा सकती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है. और ये जो हम बातें कर रहे हैं अर्बन इंडिया में, आई डोंट थिंक कि रूरल इंडिया में अभी कुछ ज़्यादा बदला है, रूरल टाइम इंडिया लगेगा. में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए नहीं आए हैं अभी भी लड़कियां वहाँ पढ़ इसलिए रही कि उसकी शादी हो सके. जी. तो वहाँ पे माहौल भी ऐसा नहीं है और उनके पास वो एक्सेस भी नहीं है वगैरह. तो लेकिन यहाँ पे जो है वो लड़कियाँ समझ गई हैं कि ये जो ट्रैप है कि वो अच्छी बन के तुम रह जाओ, फिर उसका मतलब तुमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर आपकी हो गई शादी, फिर वो ठीक से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ या पर्सनल लाइफ ठीक से चल नहीं रही है, फिर भी आप बर्दाश्त करते गए, कहते शादी है करके, है ना. फिर वो भी अनहैप्पी, आप भी अनहैप्पी, वो देख चुकी हैं ये जनरेशन पहले, है ना. अब वो कह रही है ये नहीं होगा. तो आदमी जो है अब उनके पास डबल प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि वो पैदा हुए ये सोच के कि हमको मिलेगी अच्छी लड़की. अब अच्छी लड़की जो है, अब सच में जो अच्छी लड़की है वो है जो ऑनेस्टली रहती है. उसे भी तो राजकुमार चाहिए. वो एग्जैक्टली नॉर्मल इंसान के साथ शादी वो क्यों कह रही करेगी. है कि अच्छा भाई, अगर मैं अच्छी लड़की हूँ और मैं कमा भी रही हूँ और मैं एजुकेटेड भी हूँ, तो तू क्या है, तू व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. फिर वो कहती है कि अच्छा तू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, एटलीस्ट ब्रिंग मनी. फिर कहते हैं तुम गोल्ड डिगर हो. वो ये कह रही कि कुछ तो हो भाई, हाँ, कुछ तो तो तुम्हारे साथ लाओ. मुझे रहना है हाँ, तो तो. यू ब्रिंग समथिंग ऑन बोर्ड ना. पहले ये था कि लड़की जब शादी होती थी एक तरह से इट वाज अ फेवर टू हर, है ना. इसीलिए तो दहेज देते हैं कि हमने तुम्हारी लड़की दे दी, हमने तुमको, इस तरह से होता था ना. अब वो लड़कियां जो हैं वो खुद ही अपनी फैमिलीज को पाल रही हैं. मेनी ऑफ देम सेंड बहुत मनी सारी होम. एग्जांपल्स हैं. हाँ. हाँ, वो खुद ही अपने आप अपने सिबलिंग्स को एजुकेट कर रही हैं. तो आप क्या करेंगे उनके लिए. तो ये आप बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है. और मुझे कई बारी लड़कों पे तरस भी आता है क्योंकि मैं जो यंग बॉयज़ हैं वो मुझे आप फेमिनिज्म की बात करती हैं, हमारा बड़ा बुरा हाल हो रहा है. मैंने कहा क्या हो रहा है बताओ तो ये जब ये मुझे बताते हैं, मैंने कहा तुम ही ने तो बोला था पहले, अब वो बन गई हैं अच्छी. तब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ. हाँ, अब तुम फंस गए हो. अब तुम जाके बोलो नहीं तू कर जो मर्जी करना है. देन कैन यू हैंडल इट. यू कैन नॉट. ओके. जो भी सोसाइटी में भी चल रहा है, खास करके जो डिस्कशन हमने किया है अभी, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है. जी. अब लड़कियों को प्रॉब्लम लड़कों से है. पहले अलग सीन था. पहले क्या होता था मैम, बिकॉज मैं जहाँ से हूँ, मैं जहाँ मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जो मैंने देखा है और जिस सिटी में मैं हूँ, मैं उसके हिसाब से बोलूँगा. पहले मुझे लगता है क्या होता था कि लड़की को उतना प्रायोरिटी दिया ही नहीं जाता था एजुकेशन के मामले में कि तुम पढ़ाई करके बहुत अच्छी कर लो. उसे इतनी दी जाती थी कि तुम अपने बच्चे को संभाल लेना, अपने पति को संभाल लेना. दैट इज़ योर प्रायोरिटी, यू नीड टू डू दैट इन फ्यूचर. जब शादी तुम्हारी होगी, लड़कों को दी जाती थी पूरी क्या बोलते हैं, फ्रीडम. तू IAS बन जा, तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा. एंड उसमें क्या होता था, लड़का अचीव भी करता था वो चीज़ें. जी. फिर प्रॉब्लम लड़कों के साथ होती थी जी. कि यार मैं तो इस सिटी में रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इतना पैकेज है मेरा, आई डोंट नो कि मैं कैसे हैंडल करूँगा इस लड़की को. हाँ, and क्या it's- ये मेरे साथ सेटल हो पाएगी, मैं जिस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, क्या ये कर पाई, मेंटेन कर पाएगी. ये क्वेश्चंस होता था. अब सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है. हाँ हाँ बिल्कुल अब एक. लड़कियां कह रही है हाँ बिल्कुल. ये तो 20,000 रुपये कमा रहा है यार. महीने का मैं पार्लर जाती हूँ तो 10,000 का मेरा बिल आता है. जी ये कहाँ से पे कर पाएगा. बिल्कुल.
डू यू थिंक ये चीज़ें हो रही है? हाँ 100%। मेरे एक फ्रेंड है, वो राजस्थान में रहते हैं, उनकी बेटी है कुछ 17-18, तो वो राजस्थान में थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप ऑफ थिंग है, तो वो कॉलेज में है लड़की। तो उन्होंने उनको कहा उसको कहा कि तो ऐसे मत किया कर, वो तो उसने बोला कि मेरे को पढ़ाया क्यों फिर, मेरे को 7 क्लास में निकाल लेना था, घर पे रख लेना था, अब पढ़ा दिया, टू लेट, यू नो, अब इट्स टू लेट। अब द हाँ, गर्ल्स मैंने आर, दुनिया देखी है। अब हाँ, अब तुम बोल अब रही तो हो। मुझे तो यू कैन पुट द जीनी बैक इन द बॉटल, अब वो निकल चुकी है बात, इट्स ओवर। मैं केरला में थी कुछ दिन पहले, तो वो एक लेडी मुझे सुना रही है, उनकी बेटी है, और वो कुछ अपना प्रॉपर्टी और वगैरह चलाते हैं, तो वो लड़की उसका भाई भी है, तो लड़की कहती है मैं यहाँ रहूँगी और काम करूँगी, तो कहते तेरा भाई क्या करेगा, इसमें मेरे साथ चलाएगा, तो शादी क्यों नहीं करती, कहती शादी करके करूँगी मैं क्या। वो लड़के आते हैं, वो शिफ्ट होने को तैयार हैं, वो सब करने को तैयार है, पर उसकी इतनी कंडीशंस है, वो बन ही नहीं सकता, वो करने को तैयार ही नहीं है, कह रही मैं तो खुश हूँ। You see, the other thing I'll tell you, which I mean, you can keep it on the podcast or not. आदमियों को एक तरह से कन्विंस कर दिया गया है जब से वो पैदा होते हैं कि उनकी जो सेक्सुअलिटी है ना, उनके कंट्रोल में नहीं है। आदमी जो है ना, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको ये बताया गया है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, इसीलिए तो लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? भाई आदमियों को सेक्स चाहिए होता है, उनको तो उनके क्यों हार्मोन्स, लड़कियां क्या है फिर? वही तो ना। अब बात ये, लड़कियों को शुरू से बताया गया है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसका तो कुछ मायना ही नहीं है, तो उसको वो काबू कर लेती हैं बहुत जल्दी। माया कंट्रोल करती है। हाँ, दे कैन कंट्रोल themselves। आदमियों को ये बताया गया है कि तुम्हारे को तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है, तो व्हाट हैपन्स देन इज कि उनको जो जो सोसाइटी है एक तरह से मैनिपुलेट करती है आदमियों को। कॉल सेंटर से लड़की फ़ोन करती है आपको, एड में लड़कियों के टांगे होती हैं। When they're selling you a faucet, they're selling you a shower, they're putting a woman in it. And men are like, I'll buy this. प्रोग्राम कर दिया, अब चीज़ें खरीदो भाई, चलो। तो आदमी ना, एंड नाउ विमेन have got control in the meanwhile, women have got all the resources, so they're getting more and more superior। और आदमियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो सोचते हैं ये प्रिविलेज है कि I can go and get a woman for like this much money. They think it's privilege. It's not. You're an idiot. They're making an idiot out of you. It's true. I go to so many places and I give these, when I talk like this, men get very offended. But they must look at how they have been manipulated. How many कितने wrong decisions इन्होंने लिए हैं इस basis पे कि इनकी sexuality uncontrollable है। एक आदमी ने मुझसे कहा कि ये हमारी नीड है। मैंने कहा अच्छा, अगर आज तुम्हारा बॉस तुमको बुलाए और बोले कि यू कांट हैव सेक्स फॉर अ ईयर और मैं तुमको $5 मिलियन देता हूँ, तुम करोगे कि नहीं? संत बन जाएगा फिर। वो चुप हो गया। मैंने कहा नीड होती है, खाना, पानी, छत, प्यार, ये सब नीड होती है। ये नीड नहीं है, ये एक बॉडीली फंक्शन है। कंट्रोल करो भाई। Isn't it? ओके, तो जो भी अभी चीज़ें चल रही है, जी। ये चीज़ें आपके हिसाब से क्या है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को? बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि ये छोटी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ें हो रही जी। है। और डाउरी का जो आपने बताया, जी। हमारे साइड में बहुत चलता है। हाँ। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, हमारे साइड में बहुत चलता है। हाँ, आपके तो लड़कों आईएएस, को ऐसे बेचा जाता है। जी, आईएएस को इतने हाँ। हाँ, आईएएस है तो फिर करोड़ में डील होगा। फिर जी, इंजीनियर्स है तो 50 लाख 20 लाख, जो हो सकता है अपने जीवन में वो उतना ना कमा पाए। लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी में वो उतना नहीं कमा पाएगा जितना वो तिलक ले रहा है। हमारे यहाँ तिलक बोला जाता है डाउरी को, राइट? जी। क्या है इनिशिएटिव्स जो लेने चाहिए सोसाइटी को अगर चेंज करना है? लड़कियां सुपीरियर होती जा रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपना पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ले रही हैं, बना रही हैं अपना वजूद। पहले क्या होता था? नहीं था। अब है, मैं भी पढ़ूंगी तो अपने बेटे को पढ़ा रही, मुझे भी पढ़ाओ, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगी।
और वो कर रही हैं। तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत सोसाइटी में चेंज आया है, या फिर अगर वो गलत हो रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है? कुछ है जो आपने नोटिस हाँ, किया आई था? थिंक जो है सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं हो रही है और गवर्नमेंट को फ़ौरन करनी चाहिए, कि जैसे इन्होंने बेटी बचाओ पढ़ाओ किया था ना लड़कियों के हुँ, लिए, हुँ। एक कैंपेन लड़कों के लिए करना करना चाहिए। ओह माय गॉड! क्या है वो? हाँ, क्योंकि बॉयज़ को शुरू से ये समझाना चाहिए कि देखो, तुम सिर्फ़ कमाने के लिए नहीं हो, तुम इससे कुछ बड़े भी हो, तुम एक पूरे ह्यूमन बीइंग हो। आप उस लड़के की हालत सोचिए, जो अपने दिल्ली में बैठ के अपने आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ़ उसके लिए जॉब नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का फ्यूचर है उसमें, एब्सोल्युटली। है ना? हुँ, हुँ। Imagine the weight of it. How many of them are committing suicide? आपने ये सोचा है कि जो सुसाइड रेट्स हैं सबसे हाई आदमियों में है? डू यू नो दैट? हुँ, 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 हुँ। है ना? तो आपने उनके सर में कुछ गलत फहमियाँ डाली हैं, जो अब एक तरह से बर्डन बन गए हैं और उनका उनका हाल बुरा है। मैं ना इन अ बैड शेप। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि देखो, मैं जब पैदा हुआ था मुझे बताया गया था कि मेरे को तो लड़की ऐसे मिल जाएगी, मेरी तो पूरी प्रिविलेज है। हुँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? और अगर आप क्लोज़ली देखेंगे वो प्रिविलेज अभी भी है ना? लड़का उठ के रात में कभी भी चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, हुँ, लड़की नहीं जा सकती अभी भी, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, बॉम्बे को छोड़ के शायद। हुँ, तो दोस्त दैट प्रिविलेज इज ऑलरेडी ऑल इट्स देयर, बट वो जो लेवल ऑफ प्रिविलेज कम हो गया तो वो उनको बहुत बुरा लग रहा है ना? तो कोई तो उनसे बात करे, क्योंकि क्या हो गया कि हम जो हमारी जो फेमिनिस्ट है ना, वो मतलब मैं कभी आपको मिलवाऊं शायद उनसे, क्योंकि दे आर अमेजिंग वेमेन। उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए हैं, उन्होंने बैंक खोल दिए हैं औरतों के लिए, उन्होंने मतलब कहीं ग्रास रूट में जाके पूरी उनकी लैंग्वेज सीख के उनको औरतों के लिए क्या क्या नहीं कर दिया है। लेकिन कॉन्वर्सेशंस जो आदमियों के साथ जो होती हैं वो इतनी मतलब सरफेस और बनाल और स्टूपिड सी हैं कि वो आदमियों को बिल्कुल डेवलप करने ही नहीं देती हैं। और मैं इस प्लैनेट पे रहती हूँ, तो मेरे को एज अ वुमन लगता है कि भाई मैं ना, माई अदर हाफ, हुँ, आई हुँ, ऑल्सो वॉन्ट देम टू राइज इन अ डिफरेंट वे। ये हुँ। नहीं है कि पावर पकड़ के बैठ जाओ एंड देन यूर जस्ट अनहैप्पी 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 अनहैप्पी। आपकी रिलेशनशिप्स खराब, आपकी पूरी लाइफ खराब। कोई तो आपसे बोले कि भाई आपका जो वजूद है इससे बढ़ के है। वुमेन्स की बात तो हमने बहुत करी अभी, और उनकी ही बातें चल रही है। व्हाट यू हैव नोटिस्ड इन अ मैन, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं एज ए वुमेन, आपने क्या नोटिस किया कि एक मेन में ये इसका पावर है, ये अच्छा कर सकता है, इसे दबाया जा रहा है? हम्म। जो जेंडर क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, कि जो जेंडर को लेके जो बहुत प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं, द अमाउंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट women एंड इवन अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हुँ, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये इसका जो बाय प्रोडक्ट, ये एक बाय प्रोडक्ट है इस चीज़ का कि स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो बहुत बदल चुकी है। एक टाइम था जब फिजिकल जो prowess या स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना? तो खैर उसमें तो आदमियों का हम मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? हुँ, एब्सोल्युटली। लेकिन जो अभी सिचुएशन है जहाँ पे हम हैं, अम, वो स्ट्रेंथ अब इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है हुँ, ना? क्योंकि अब कितनी चीज़ें आप ही बताइए, हम में से कौन डेली इतनी चीज़ें कोई उठाता है? कोई नहीं उठाता, बहुत ही कम, है हुँ, ना? ये लाइफ़ बहुत डिफरेंट हो गई है जी। आज की। तो जो बायोलॉजिकल एडवांटेज जो था, वो अब बहुत मतलब डेकेड्स हो गए चला गया, हुँ, वैनिश्ड होता जा रहा है वो। वैनिश होता जा रहा है। तो उसकी जगह पे एक जो योर रीज़न टू बी देयर उसको उन्होंने चेंज करके, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हैं, कि ये आदमी लोग ज़्यादा कमाते हैं, हुँ, ठीक है? वो भी बदलने लगा। शायद आदमी आज भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है औरतों से। लेकिन औरतें भी कमाना शुरू कर दिया है उन्होंने, है हुँ, ना? हुँ, 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 तो जो उनके जो एडवांटेजेस थे, वो कम होते जा रहे हैं, है ना?
और औरतों के जो है डिसएडवांटेजेस कुछ कम होते जा रहे हैं, जो पहले हुआ करता था अब नहीं है। उससे कम हो गए, है ना? तो अब एक पॉइंट पे आ गए हैं हम कि जो इतने सेंचुरीज का जो फेमिनिज्म रहा है, और फेमिनिज्म क्या है? ये जो है, बहुत सारी औरतों ने आंदोलन किए, कैंपेन्स किए, बहुत ही किताबें लिखी, वगैरह वगैरह, टॉक्स दी, और किसी तरह से कि सिचुएशन इक्वल हो जाए, क्योंकि सिचुएशन अगर इक्वल होगी तो आपकी सोसाइटी जो होगी हैप्पी सोसाइटी होगी, वेल बीइंग होगी, है ना? हुँ, कि अगर दोनों इक्वल है, लड़की भी जा सकती है, आदमी भी जा सकती है। अब 13 साल के बच्चे को बोलते हैं जा अपनी दीदी के साथ जा, वो दीदी 20 साल की है ना? वो लड़का 13 साल का है, क्या करेगा? ही कैन डू नथिंग फॉर हर, पर वो लड़का लड़का है। अब वो जाता तो है, और उसको एक, मैं ही मैन हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये आपने बता तो दिया, पर वो अंदर से जानता है वो नहीं है। तो आप एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि एक इनसिक्योरिटी हो जाए इसको, पैदा होते ही लड़के को, कि मैं हुँ। स्ट्रांग इनफ नहीं हूँ। जितने भी स्ट्रांग हो जाओ, मेरे को स्ट्रांग और बनना है। फिर पावर चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर शोषण, फिर ये सब बकवास। डू यू वांट टू से दैट कि जो पहले जो मैन की पहचान होती थी, उनके बॉडी शेप से होती थी, मस्कुलर होते थे, हुँ। आवाज़ में भारीपन होता था, राइट? तो उससे पता था ये अल्फ़ा गाय है टाइप, राइट? अब वो चेंज होता जा रहा है। जो हाँ, पहले वाली चीज़ें हैं, अब लोग बैठकर काम करते हैं। पहले चलना होता था, दौड़ना होता था, जी, बॉडी वर्क बहुत ज़्यादा होता जी, था, फिज़िकल ये ज़्यादा होता था। अब वो नहीं है, तो उसके कारण अब पैसा आ गया जी। है ना? ये डू यू वांट टू हाइलाइट दैट? Yes, हाँ, and more than that, the fact that जो the strength part, that your men have been told you're very strong, you know, but they know internally कि things have changed, and that हुँ, strength is no longer really valid. एब्सोल्युटली। So they're not very secure. इनसिक्योर ज़्यादा है। हाँ, men today, when you meet them, they are very insecure. पहले औरतें बहुत इनसिक्योर रहती थीं, अब उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जा रही है। उनको भी समझ में आ गया कि देखो, हाउ आई लुक एंड ऑल दैट, सी, लाइक, मेन कैन ड्रेस है एनी हाउ, है ना? हुँ, दे कैन जस्ट वेयर सम पैंट शर्ट एंड कम। विमेन हैव टू ड्रेस अ सर्टेन वे, हुँ, राइट? वो तो अभी भी है। हाँ, अभी भी है, लेकिन अभी चॉइस से है। अब औरतें करती हैं अपनी चॉइस से। हाँ, ये चेंज आया है। हाँ, आज अगर मैं जीन्स पहन के और एक टी-शर्ट पहन के चौकड़ी मार के बैठ जाती तो आप कुछ नहीं कहते। आप नहीं कहते कि अरे ऐसे नहीं, साड़ी नहीं पहनी। ऐसे तो कोई नहीं कहता ना। करेक्ट। है ना? अब चॉइस से करती हैं, और हमारी जो है ना चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन आदमियों के चॉइसेस नहीं हैं। आज आप धोती पहन के आएँगे, सब कहेंगे पागल है तू। इट्स ट्रू। यू कम इनटू एन एब्सोल्युटली, ऑफिस वेयरिंग अ एब्सोल्युटली धोती, देन करेक्ट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू नो, सो इन एवरी वे जो जो आदमी है एक तरह से वन डायमेंशनल हो गया है। आप ये सोचिए कि एक पूरा जेंडर है जिसको तो जॉयस थिंग्स इन लाइफ, हुँ, खुशी की चीजें क्या हैं? हुँ, कि आपने अच्छा खाना खाया, है ना? हुँ, कि आप किसी अच्छे प्लांट के साथ, मतलब कुछ अच्छा सा नेचर हो, हुँ, बच्चे को पकड़ा। ये कौन करता है ये सब काम? किसको, कौन करता है ये? औरतें। एक एक हार्मोनल चीज़ है ऑक्सीटोसिन, जो हुँ। प्रोड्यूस होता है इन चीज़ों से। आदमियों का कांटेक्ट इन चीज़ों से ज़ीरो हो गया है। उठता है, अपनी पैंट शर्ट पहनता है, ऑफ़िस जाता है, वापस आता है। ना उसको तो ये खाना, पहले था? पहले पहले भी था, लेकिन जॉइंट फैमिलीज़ थीं, खेती थी, कुछ तो था हुँ, ना। हुँ, 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 हुँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फैमिली से जोड़ कर रखते थे। हाँ, गाना बजाना रहता था, हुँ, हुँ। कुछ रहता था। और तब तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी ना औरतों के लिए, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। इस आदमी आदमी मेन वर इवन हार्डर बिफोर। अभी तो चलो दे आर एटलीस्ट, एक फेज आया है कि आदमियों को भी सोचना पड़ रहा है कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ गर्ल, है ना? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। ऑल द मेन, व्हाई एम आई, उनको सोचना तो पड़ रहा है ना अभी। पहले तो उनको सोचना भी नहीं पड़ता था। पर मैं कह रही हूँ कि आदमियों के साथ एक तरह से इट्स अनफेयर कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रोल्स ऐसे बना दिए हैं।
कि वो नहीं आप ये नहीं कह सकते कि यार तू आज जा काम पे, आई एम गोना लुक आफ्टर द किड्स, जा, नहीं बोल पाएंगे आप। Can I take the baby to office today? You'd come with a baby, they'll say, are you crazy? लड़की ले आए, दिल से ओह शी इज अ पेन, पर ठीक है चलो जो भी है, लड़कियों के तो ऐसे ही होता है। आपके ऑप्शंस कितने कम हैं। आपको लगता है ऑप्शंस ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं है। नहीं है। द ऑप्शंस आर सुपरफिशियल। एंड इवन कि व्हाट यू आर सेइंग कि बीवी को हाथ में लेना फिर या ऑफिस लेकर हाँ, जाना, हाँ। ये किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ऑकवर्ड मुझे सुनने में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? वही मैं कह रही हूँ ना। मतलब ब्रेन को ऐसा प्रोग्राम किया गया है हाँ, दैट कि वी कांट इवन थिंक अबाउट दैट, यस, जिसमें खुशी रियल में मिलेगी। करेक्ट। अरे आप लेटे हो, आप सोच रहे हो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ना सो एंड सो टाइप ऑफ खाना खाऊं। फिर आप ज़ोमैटो ढूँढ रहे हो, अपनी वाइफ़ की तरफ देख रहे हो कि कुछ का कब स लेकिन खुद नहीं कर सकते यू क्योंकि शुड जस्ट गेट अप एंड से आई एम मेकिंग दिस टुडे। मतलब ये ऐसे हो गया कि कुछ स्पेसेस हैं जो आपके हैं ही नहीं। आप किचन किचन में आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उससे। इट्स अ क्योंकि लॉस, इट्स अ बिग लॉस फॉर यू। मतलब ये चीज़ें हो रही है कि लड़का जिस भी पोजीशन पे हो, हाँ, हर पोजीशन को हासिल करने के लिए लड़कियां हैं और वो कर रही हैं। जी, ठीक है, और ना नहीं है तो वो किसी न किसी समय पे वो पहुंच जाएंगी उस जी, जगह पे भी। बट सर्टेन जगह पे लड़का को लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। जैसे कुकिंग करना, कपड़े हाँ, साफ करना, हाँ, घर साफ करना, हाँ, बच्चों को खिलाना। हाँ। और जैसे ये सोचना कि ज़री वाला पेन लूँ मैं, यू नो सी यू आर लाफिंग। इट्स रिडिकुलस आइडिया। We are having such lovely thoughts, you know. We're like, oh, I'll get a nice bangle. You know, this is what these are the thoughts we're having. Men are thinking, मैं इसके जाके ना, I'll give him a sock and I will win and I will get on the top. कितने how many men are there on top? मतलब what is the point of their lives? They लिविंग द सेम लाइफ जो प्रोग्राम किया हुआ था। बिल्कुल दे आर रनिंग यस। कि और पैसे अकाउंट में आ जाए, और पावर और मिल जाए। पावर मिल हाँ, जाए, क्योंकि ये पोजीशन। चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही दे कैन बी टेकन अवे। वो कभी भी छिन जाएगा वो, क्योंकि लेकिन आज मेरा तो कल किसी और का होगा। बिल्कुल, लेकिन एबिलिटी टू स्टिच, ability to cook, ability to look after children, nobody can take from you. ये तो नहीं होगा। खाना तो पकाना ही पड़ेगा आपको, किसी भी तबके के हों आप। ओके, ग्रेट। आप एक फिल्म मेकर हैं और जी, आपने कजरिया जैसे फिल्म को बनाया है, विच इज़ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट आई थिंक, जी। मेरे हिसाब से। हुँ। ये कहाँ से आइडिया है कि मुझे इस फिल्म को लाना है? तो एक्चुअली मेरी बेटी जब पैदा हुई, अभी तो ख़ैर वो बहुत बड़ी हो गई है, हुँ, हुँ, लेकिन जब वो पैदा हुई तो उस टाइम मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग ये वो एंड ऑल। हुँ, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई जेंडर का प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। हुँ, और जहाँ पे मैंने अपनी बेटी मतलब जो मैटरनिटी और जो था वो एक बहुत ही अच्छा नर्सिंग होम था दिल्ली में, जहाँ पे बहुत गुड फैमिलीज़ की औरतें जाती हैं। 10-12 रूम है, बहुत ही छोटा-सा स्पेशल। हुँ, तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस टाइम द इन द अदर रूम्स ऑल बॉयज़ वर हुँ, बोर्न एंड आई हैड टू स्टे थोड़ा ज़्यादा इन द हॉस्पिटल। तो वुमेन लेफ्ट 2-3 दिन में चली हुँ, जाती हैं जिनके नॉर्मल बर्थ हुआ। बॉयज़, बॉयज़, बॉयज़। तो मैंने नर्स से पूछा, कहती है इन्होंने तो सबने अबॉर्ट करा लिया है। तो आई गॉट सच अ शॉक कि इतनी अमीर औरतें हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रही हैं? एंड दीज़ आर वुमेन आई न्यू। ये अबॉर्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि क्यों? लड़की थी तो उसको गिरा दिया, अब लड़का ही पैदा करना है तो एक एक लड़का पैदा किया, फिर उसके बाद 2-3 साल दे आर गोइंग ऑन ट्राइंग, फिर लड़का हुआ तो पैदा होने दिया। ये वो टाइम था जब अल्ट्रासाउंड औरतें करवा रही थी। और मैं साउथ दिल्ली में था ये। उस टाइम साउथ दिल्ली में सेक्स रेशियोज़ गिर रहे थे। तो ये चल रहा था एंड आई हैड दिस लिटिल गर्ल एंड आई थॉट हाउ कैन एनीबॉडी इवन थिंक?
लाइक दैट। पर 2-3 चीज़ें ऐसे हुई, जैसे कोई एलआईसी वाला आया तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्ची पैदा हुई वगैरह। कहता है कि आप ऐसा करना कि शादी से पहले मैच्योर हो जाए। तो हम तो ऐसे सोच रहे थे कि जब ये कॉलेज जाएगी वगैरह, वगैरह ना। मैंने कहा नहीं, नहीं 18 से पहले ही ना इसका वो क्योंकि लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसको हुँ। मार देते हैं। देखो, ही इज़ टेलिंग मी माय डॉटर इज़ 3 मंथ्स ओल्ड। आई वाज़ जस्ट शॉक्ड। आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एंड देन इन द पेपर आपके बिहार से ही एक रिपोर्ट थी, एक दाई थी जिसको अ, मतलब उसका काम ये था कि वो बच्चियों को मारती थी। व्हाट? हाँ, दाई ये काम करती थी। 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। अभी भी करती होंगी शायद। बच्चियों को मारती थी? हाँ, मतलब जैसे ही पैदा हुआ कहेंगे स्टिल बॉर्न है। मतलब बच्ची सर्वाइव नहीं करी। हाँ। तो ये दाई जो थी वो ये काम करती थी। लेकिन जो इंटरव्यू थी इट वाज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर थी वो इस तरह से उससे पूछ रही थी, आपको बुरा नहीं लगता कि आप लड़कियों को मारती हैं? वो कहती है बुरा तो लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मतलब वो बिल्कुल ही नीची जात की औरत अकेली रहती है। उसको इस एक तरह से सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल उस पे है। उसकी फैमिलीज बोल रहे हैं ऐसा करो। वो फंसी भी है, दोनों तरह से फंसी हुई है। और ये जो है जर्नलिस्ट उसके पीछे पड़ गई। मतलब शी इज़ पुटिंग द फुल ब्लेम ऑन दैट पुअर वुमन। इट रियली हर्ट माय हार्ट। आई सेड मैं ये इज़ नॉट राइट। So then I started thinking about Kajaria. It still took me some time to write it because I had to do research. I had to really understand. I went to many places. I met many people. Um, so इसीलिए that's why I made Kajaria कि जो औरत है जो ये काम करती है और एक जर्नलिस्ट जो सोचती है कि ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, कि ये तो कहीं किसी गांव में होता है, लेकिन कुछ सिमिलर उसके साथ भी होता है। जो जो सिस्टम इस चीज़ को इनकरेज करता है कि एक लड़की को मार दें, है ना? वो ये सिस्ट सिस्टम कहाँ से इनकरेज कर रहा है? भैया आप दहेज माँग रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि ये जो दहेज माँगना और उसकी सेक्सुअलिटी की ये कुछ भी कर देगी, अच्छा, अच्छा, हाँ। लड़की इन्फीरियर हो गई, उनके दिमाग में इन्फीरियर प्रॉब्लम ये वो, इसीलिए तो मारते हैं बच्चियों को। कि लड़की ये सोचती है कि मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगी इस सोसाइटी में। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो जो है ना जर्नलिस्ट, वो उसके साथ दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो सिस्टम एक औरत को इस नज़रिए से देखता है कि यू आर द वर्थ ऑफ योर डाउरी हुँ, एंड कि तूने अगर कुछ ऐसे किया लाइक इफ़ यू हैव सेक्स एंड यू आर अ बैड गर्ल वगैरह, तो उसके बहुत सारे रिperकशंस होते हैं। ये तो एक है, भ्रूण हत्या तो एक चीज़ है, लेकिन बहुत उसके रिperकशंस होते हैं। एक होता है कि लड़कियां सेफ नहीं है स्ट्रीट पे, क्योंकि अगर लड़की बाहर है उसने तो ज़रूरी कुछ होगा, क्योंकि आपके दिमाग में लड़कियां तो बाहर जानी नहीं चाहिए, है ना? फिर दूसरा है कि जिस तरह से लड़के आपको किस नज़र से देखते हैं। आपका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो क्या चाहता है आपसे, जैसे आपने अभी बताया कि जो मैं कहता हूँ तू कर बिकॉज़ आई हुँ। एम हुँ, हुँ। गॉड हुँ, हुँ, इनकार्नेट। हुँ। सो इट्स नॉट दैट कि विमेन को रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। वो भी तो जब पैदा हुई हैं उन्होंने फ़िल्म्स जो देखी हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, उसमें शादी बहुत बड़ी चीज़ थी, हुँ। है ना? उनको ब्राइड बनना, बच्चे पैदा करना, वो तो उनके ज़हन में बैठी हुई है वो चीज़। हाँ, वो उन्हें भी बहुत तो राज चाहिए। हाँ, उन्हें भी तो राज चाहिए। बिल्कुल। सिमरन ही सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली उनको भी तो राज चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ढूँढ रही हैं, तो वो टॉर्चर होता है उनके लिए टू नॉट बी एबल टू फाइंड, कि हर टाइम वो आदमी ढूँढती हैं और वो सोचती हैं राज होगा, वो निकलता कोई और है, गब्बर और समथिंग मोगैम्बो। सो ऐसा कुछ। तो इट्स नॉट दैट कि वुमेन भी अच्छा वी आर जस्ट ऑन अ ट्रिप, ऐसा नहीं है, उनको भी तो वो होता है। तो जर्नलिस्ट को ये बात समझ में आती है बाद में कि शायद अगर मैं गांव में पैदा हुई होती तो मैं भी यही करती, मैं भी इसी तरह से फंस सकती थी। दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट।
क्या क्या डिस्कशन चल रहा है यार, ग्रेट। Are you ठीक है, enjoying it? But या आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, बट ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें होती है। हाँ, सो आई एम लिटिल बिट कोई डिस्टर्ब कि क्या चल रहा है। वो हमने ना एक लेंस से हमने बहुत सालों से कुछ चीज़ों को देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा डिफरेंटली देखो तो इट इज़ मतलब इट्स अ न्यू थिंग। या ओके, जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे इसमें एक चीज़ मुझे मिला, जब कजरिया फ़िल्म आपने लॉन्च करी थी, तो आपने लॉन्च किया दिल्ली में, जंतर मंतर जी। पे। इसके पीछे का क्या स्टोरी है? कि बात ये है कि एक तरह से ये फ़िल्म एक प्रोटेस्ट है, इस चीज़ के जो जो समाज है जो दैट दैट एनकरेजेस दिस टाइप ऑफ थिंग, इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है फ़िल्म बनाने के हुँ, बाद कि एक बहुत जानी-मानी फ़ेमिनिस्ट है, ईव एंसलर करके, वो बहुत अमेरिका में बहुत जानी-मानी है। तो उन्होंने फ़िल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने सारे फ़ेमिनिस्ट को यहाँ फ़ोन किया और मतलब बताया कि आप देखिए। तो उन सब में से एक थी कमला भसीन, वो अब रही नहीं। वो बहुत ही उम्दा औरत और बहुत ही अच्छी फ़ेमिनिस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। तो उनको ये फ़िल्म बहुत पसंद आई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जंतर मंतर पे करूँगी, तो उनको बहुत ही वो बहुत खुश हो गई हैं इस बात से, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मंच मिलेगा टू टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स। तो दैट इज़ व्हाई वी डिड इट एट जंतर मंतर। इट वाज़ लाइक द फ़िल्म इज़ अ प्रोटेस्ट एंड जो औरतें आएँगी, जो बात कर पाएँगी इस चीज़ पे, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, क्योंकि आपके शायद विसिनिटी में ये बातें होती हैं कि हुँ, दहेज और जो आपने टीका जो बताया, हुँ, लेकिन उसका जो एग्ज़ैक्ट मायना क्या है, आपको शायद पता नहीं है। तो वो बोलने का एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तो इसीलिए प्लस इट वाज़ अ गुड पीआर टैक्टिक आल्सो। आई मीन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, अ फिल्म एट जंतर मंतर, यू नो? अच्छा। अभी हम लोग फेमिनिस्ट की बात, फेमिनिज़्म और जी। सिर्फ़ औरतों की ही बातें कर रहे हैं। जी, जी। व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, क्या ऐसा है जो एक औरतों को जानना चाहिए खुद के बारे में, जो शायद उन्हें ही नहीं पता, ना उन्हें बताया जा रहा है? ओके। यस। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड हीरोइन्स जर्नी। हाँ, इट्स बड़ी मतलब एवरीबॉडी शुड रीड इट। आई थिंक दे शुड ट्रांसलेट इट इनटू मेनी लैंग्वेजेस। तो उसमें एक कहानी है कि एक नाइट था, किंग आर्थर, बहुत ही जाना-माना था। तो उसने किसी विज़र्ड को जाके कुछ किया, वो गुस्सा हो गया, कहता मैं तुमको मार दूँगा। तो किंग आर्थर ने कहा कि नहीं प्लीज़ मत मारो। तो हुँ, विज़र्ड ने कहा कि मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम उसका आंसर ठीक से दोगे, हुँ। तो फिर तुमको मैं जाने दूँगा। कहते क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू वुमेन वांट? औरतों को चाहिए क्या? अच्छा। किंग आर्थर ने कहा अरे भाई मैं तो कितनी औरतों को जानता हूँ, 2 मिनट का काम है। वो 1 महीने तक आके बोलता रहा कि उनको पैसा चाहिए, उनको ब्यूटी चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। अब 1 महीने का टाइम था, वो ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि एक औरत है सिर्फ़, जो इसका आंसर दे सकती है, उसका नाम है डेम रैग्नल। वो दिखने में मतलब आदमियों के स्टैंडर्ड से बहुत बदसूरत है। हुँ, शी इज़ बिग और उसके स्किन अच्छी नहीं है और इस तरह से चलती है, लेकिन बहुत ब्रेव वॉरियर है, उसने बहुत लोगों को हरा चुकी थी। हुँ। तो वो जाता है उसके पास, कहती है आंसर तो मैं तुमको दे दूँगी, लेकिन आई वांट टू मैरी योर मोस्ट हैंडसम नाइट। तो वो गया, तो एक वहाँ पे था ग्वेन करके एक नाइट, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं यू नो बलि देता हूँ अपनी, आई विल मैरी हर। कहती है इट्स नॉट सो सिंपल, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर वो राइट आंसर देगा तो मैं शादी करूंगी और फिर तुमको आंसर दूंगी, नहीं तो ये नहीं। डील कैंसिल। तो रात का टाइम है, हस्बैंड एंड वाइफ आर सिटिंग, तो वो उससे ये बताती है कि ये जो मेरा फॉर्म है, ये मेरे ब्रदर ने मुझे कर्स किया क्योंकि आई वाज सच अ ब्रेव वॉरियर। ही वाज वेरी जेलस हुँ, एंड आई वाज ब्यूटीफुल। हुँ। ब्यूटीफुल एंड अ वॉरियर तो नॉट अलाउड, तो अच्छा। कर्स कर दिया। तो ये कर्स है मेरे ऊपर।
12 घंटे मैं बदसूरत रहती हूँ और 12 घंटे मैं बहुत सुंदर हूँ। तो आपको चुनना होगा कि दिन में या रात में कब मैं सुंदर रहूँ। तो आपको क्या लगता है उसने क्या जवाब दिया होगा? सो वेरी डिफिकल्ट। मे बी रात में, हाँ, बिकॉज ज़्यादातर लोग ये कहते हैं। हाँ। नहीं, उसने सही जवाब दिया। उसने ये कहा, "यू डू एज़ यू वांट माय लव।" तुमको जो मर्ज़ी है तुम करो। तुम दिन में या रात में जो भी मर्ज़ी है करो। तो औरतें जो हैं ना, वो ये एक ही चीज़ चाहती हैं, दे वांट चॉइस, दैट इज़ ऑल। जो औरतें हैं, उनको ये पता रहना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए और लेजेंड में ये था कि जैसे ही उसने ये कहा कि तुमको जो मर्ज़ी है तुम करो, तो वो हर टाइम सुंदर हो गई, वो कर्स लिफ्ट हो गया, है हम्म। ना? तो तो ये एक एक तरह से मेटाफर है कि जो औरत जिसको आप जैसी है एक्सेप्ट कर लो और तो उसको ये ढालने की कोशिश नहीं करो, तो वो सबसे सुंदर औरत होती है। आप देखोगे, you see these women who are really beautiful and brave and all, is because the men in their lives are like lifting them पैम्पर up, करने वाले होते हैं। लिफ्ट करते हैं कि हाँ जब हाँ, बन ना तू जो मर्जी कर। मैं हूँ। एंड विमेन का जो ना अपना जो ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो आदमियों को बोलो जो करना है कर, तो वो कहीं और ही चले जाते हैं। अच्छा। औरतें थोड़ा थोड़ा उनको पता होता है, दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरीबॉडी एंड तो ये है। तो एक्चुअली द थिंग आई वांट टू से टू वुमेन इज कि योर इन जो आपकी पूरी जो दुख है वो इस चीज़ से है कि आपको चॉइस नहीं मिलता है ना? औरत को चॉइस ये भी होना चाहिए कल को कि मेरे को नहीं काम करना है, मुझे घर पे रहना है, मैं बच्चे देखूंगी, मैं बर्तन मांजूंगी, उसको ये भी चॉइस होना चाहिए, है ना? करेक्ट। लेकिन उसको वो चॉइस नहीं मिल रहा है। तो एक बार ही आप ये रिकग्नाइज कर लेंगी ना, तो आप अपने लिए चॉइस बनाना शुरू कर देंगे। अपने लिए क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू हैव चॉइसेस। तो ये चॉइसेस सोसाइटी अब में कुछ चेंज आया है? चॉइसेस मिल रही हैं लड़कियों को अब? हाँ, डेफिनेटली जो आज और आदमियों को औरतें ढूंढने में मुश्किल हो रही है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चॉइस ली है लड़कियों ने। चाइना में पहले ऐसे हो चुका है दैट, हम्म। हाँ, कि वो अकेले रहने को तैयार हैं होल लाइफ, लेकिन वो नहीं करेंगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस ली हुई है इन्होंने। लेकिन ये फिर ये सही कैसे हुआ? सही सही नहीं है, यू आर राइट। ऐसा उनको कठोर नहीं करना चाहिए, करना दे शुडंट हैव टू डू इट। लेकिन सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर वो उन्होंने शादी कर ली हम्म, एंड देन द सिचुएशन दूसरी तरफ से पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन दिस इज द ओनली चॉइस दे कैन मेक। आई मीन इट्स नॉट अ हम्म, रियल चॉइस, यू आर हम्म, राइट, आई हम्म, एग्री विद यू दैट। हम्म, बट आई एम सेइंग या गर्ल्स आर टेकिंग चॉइसेस, दिस इज अ चॉइस कि शी कैन, पहले हम्म, नहीं ले सकती थी ना ये हम्म, चॉइस कि हम्म, मैं नहीं शादी करूंगी, वो पागल है क्या करेगी, है ना? हम्म। So she can work. She has choices of that. They are taking more decisions for themselves. अब ज़्यादा डिसीजंस लेने लगी है, दैट इज़ ओनली द रीज़न कि अब दोनों तरफ से सफ़र कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक तरफ से सफ़र करना होता हाँ। था और चॉइसेस लड़के के पास होते थे हम्म। कि मुझे ये लड़कियाँ चाहिए, ये लड़की चाहिए, इनसे शादी करनी है या नहीं करनी है। राइट? लड़कियों के पास होता ही नहीं था। उनके पास सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन होता, बेटा बहुत अच्छा लड़का है, हाँ। ये कर रहा है, शादी कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, आई नो। अब तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं जो एग्जांपल्स मैंने दिए अपने जी। फ्रेंड लोगों का, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। कुछ तो ऐसी भी है जो एक अच्छी पोजीशन पे है, आर्टिस्ट है। अब मुझे, मैं उनसे बोलता अरे ढूंढ ले यार ढंग का लड़का, कैसे नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो वही, तू कैसे ढूंढ लेगा, तुझे कैसे पता? मैंने बोला मैं रहता हूँ उसके साथ, मेरा दोस्त है, मुझे पता है ना अच्छा होगा। जो मुझे चाहिए वो नहीं है उसमें, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब मुझे लगता है, मैं उसको समझाता हूँ कि बुढ़ी हो जाएगी तू, कर ले शादी, क्या कर रही है तू? ढूंढ ना, सेक्रीफाइस दोनों तरफ से करना होता है। तुम ऐसे चूज करके चलोगे तुम्हें परफेक्ट राजकुमार ही मिलेगा, आई डोंट थिंक सो को वो बना है। या हाँ। तुम्हें बनाना पड़ेगा तराश कर, जब मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने बोला कि अगर ये
चॉइस तुम्हारे पास नहीं होता और तुम्हें शादी करनी होती तो शायद तुम्हारे लिए वो राजकुमार होता, मे बी। नहीं, वो फिर एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्होंने अपनी मदर्स को देखा है ना ये करते हुए, इसीलिए दे आर सो अवर्स। उन्होंने देखा है कि जब औरतों ने ऐसे किया कि उसको बना लिया राजकुमार जो नहीं था तो उसका क्या रिजल्ट हुआ वो देख चुकी हैं। और वो दे आर नॉट स्केर्ड कि वो बुढ़ी हो जाएंगे, उनको इस चीज़ से डर ही नहीं लगता। ये नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं अपनी फ्रेंड को देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कर ले शादी लेकिन वो मान ही नहीं रही है। हाँ, उसे परफेक्ट चाहिए एकदम। वो आप वही है ना प्रॉब्लम कि आपको लगता है वो परफेक्ट मांग रही है, एक्चुअली वो कोई ऐसा ऐसा अम, ढूंढ रही है जो उसको बदलने की कोशिश ना करे। और वो आदमी जो ना बदलने की कोशिश करेगा, वो आदमी होगा ऐसा कि वो प्रोग्रेसिव होगा, है ना? उसकी भी देखो, ही विल आल्सो हैव अ लाइफ ऑफ हिज ओन, मतलब ही विल बी डूइंग वेल, उसको कुछ और इंटरेस्ट होगा, तभी वो ही विल बी ओके विद हर डूइंग इट। हम्म। दैट इज द इशू, दैट इज अ सेंट्रल इशू। एंड ऑल्सो बिकॉज एक एक्सपीरियंस और ये देख चुकी हैं कि अगर औरत आदमी से ज़्यादा कमाती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो देख चुकी हैं ये। बहुत ज्यादा। हाँ, लड़कों को तो इश्यूज होने लगते हैं वही कि मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है। वही मैं कह रही आई हूँ। सॉ दैट। दैट्स हाँ। राइट, तो देन दे वांट समबडी हु इज डूइंग बेटर देन देम, बट स्टिल इज ओके विद देम डूइंग व्हाटएवर, जस्ट लाइक द वुमेन आर विद द मैन, है ना? हम्म। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। These problems have played out in the last 30-40 years ना, ये देख चुकी हैं क्या क्या हुआ है। So they are now, and their mothers are also telling them कि it's fine, we are here. यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। Yes. सो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए लड़कियों को अगर चूज करना हो एक लड़कों में, अगर आप उस जगह पर हो, सपोज हाँ, यू आर 20 years old yeah, राइट नाउ, yeah. तो किस तरह की क्या चूज करेंगे, क्या होना चाहिए लड़कों में, क्या देखेंगे, उसका पहले कुछ तो है if I'm क्राइटेरिया? 20 years old, I'll tell myself कि रुक जा थोड़ा, हाँ 25-26 की तो हो जा, first of all. अच्छा। सपोज दैट यू आर 26 years old, आप लड़कों में क्या देखेंगी, एक लड़के में क्या क्राइटेरिया है जो परफेक्ट बनाता है आपके लिए, क्या होगा वो? परफेक्ट नहीं चाहिए, हम्म। ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो आपको सपोर्ट करे, जो आपका पार्टनर और फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, आपका ओके। मास्टर नहीं। अच्छा। कोई ऐसा जो आपको बराबरी दे, और बराबरी का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं खाना पका रही हूँ तो तुम खड़े रहो, ऐसा नहीं, इतना भी नहीं। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग कि हम दोनों का इसमें रोल है, बस, दैट इज़ द मेन थिंग। And he should be able to support himself financially. These two things you should look for. दैट्स इट। That's all. This is the main thing. And it's very, very hard to find a man who's willing to be your friend. I mean, if you tell a man, like you're sitting at a wedding thing, आपने साड़ी पहनी हुई है, he should not even think about it, खाना डाल के ले आया. You know what I mean? Like, it's हम्म। just like a friend, you know? हम्म। Oh, she's wearing a sari. I'll just get it. If you find a man like that, you're good. अच्छा। Because thing is that rich हो, good looking हो, ये सब change हो सकता है किसी भी मिनट पे. ओके, व्हाट यू सेड राइट नाउ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिसएग्री करूँगा, Hmm. बट जितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो मेरे करीब है, एज ए फ्रेंड मैं जानता हूँ, वो तो ये ढूंढ ही नहीं रही है। हाँ, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि शायद सी सेइंग कि मेरा बंदा तो टॉप पे होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आई सेड हर लॉट ऑफ टाइम, यार पर्सनालिटी तो तुम भी उसको सुधार दोगी, अगर उसे मान लो अच्छे कपड़े पहनने नहीं आते हैं तो तुम ड्रेसअप कर दो। मतलब कुछ अट्रैक्शन तो होना चाहिए। इफ कुछ यू होना चाहिए। कुछ तो अट्रैक्शन, मतलब ये नहीं है कि मतलब इवन फॉर द मैन सम अट्रैक्शन हैज टू बी देयर, दैट्स व्हाई टू पीपल विल एंड अप टुगेदर। हम्म। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब यू हैव नॉट अट्रैक्टेड, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सम अट्रैक्शन हैज टू बी देयर, फिर उसके बाद यू कैन वर्क ऑन इट, बोथ ऑफ यू नो। पर अट्रैक्शन तो डेफिनेटली सम अट्रैक्शन। क्या पैरामीटर होना चाहिए? अट्रैक्शन का हाँ, अट्रैक्शन का। आई थिंक सबका अलग होता है।
some women want a tall guy, some want a bodybuilder type, somebody wants somebody doesn't mind a short guy but he should be good looking. किसी को सबके अपने fixations होते हैं जैसे आदमियों के होते हैं. Okay. Somebody wants a fair woman, somebody wants a dark woman, somebody wants long hair, short hair. Everybody has their own. एंड अ लॉट ऑफ इट जो है ये अट्रैक्शंस जो होते हैं और ये जो पैटर्न्स है ये हमारे चाइल्डहुड के पैटर्न्स होते हैं, ये जो हमने देखा हुआ है ना. तो people say women find men who are like their fathers and men find women who are like their mothers. But that is because जैसे कि अगर आपकी मदर थोड़ी सांवली है तो आपको सांवली लड़की अच्छी लगेगी, फॉर एग्जाम्पल. तो यू फाइंड दैट कि वो फेस शेप भी थोड़ा सिमिलर टाइप हो जाता है. और वो इसकी वजह से नहीं कि माँ है, क्योंकि ये आपको दिस इज व्हाट यू नो, एक एस्थेटिक की बात है कि आप जैसे खाना जो खाते हैं वो पेरेंटल होम से ही होता है ना, एसेंशियली. तो वो अट्रैक्शन कैन बी एनी रीजन. आई मीन देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर अट्रैक्शन. ठीक है ना. बट what I always say to people is that be a little bit more adventurous with the attraction. Meaning don't always just stick to that one pattern, अच्छा, बस कलरफुल होना चाहिए लाइफ. थोड़ा सा. हाँ, why थोड़ा not? सा ब्लैक पहन लिया, कल ग्रीन येलो हाँ हाँ वाइट, है हाँ ना. हाँ बिल्कुल. ठीक है. ओके, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, लिटरली आई एंजॉयड अ लॉट. It's a happy Right. weekend. बट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग. Yes. लड़कों को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया कि वो कुछ ही पैटर्न में अटके हुए हैं हम्म. और उसे ही फॉलो करते हैं. वो जी. ग्रो अप जब होते हैं तो उनको अच्छा कमाना है, थोड़ा सा आप ग्रो अप हुए, लाइफ में कुछ अच्छा करने लगे, उनको पोजीशंस चाहिए होते हैं. फिर एक टाइम पे आके वो गार्जियन वाले ये में आ जाते हैं कि मुझे तो थोड़ा सा आवाज़ को भारी रखना होगा, नहीं बच्चे मुझे हल्के में लेने लगेंगे, लाइक दैट, राइट. बट औरतों में ये चीज़ें नहीं होती है. जी. वो जैसे बचपना जैसा उनका होता है, आज भी मैं दादी को वैसे ही देखता हूँ मैं, जैसे पहले थी वो. मेरी माँ भी जैसे पहली थी, आज इतने सालों बाद वो उसी तरीके से, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया है, हम्म. राइट. डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एडवाइस फॉर ए मैन हम्म. कि क्या चेंजेस है जो उनमें लाना चाहिए, जो पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं अब तक? आई थिंक कि आप अपने अपने अंदर को तराशिए थोड़ा एंड ये देखिए कि आपको किस चीज़ से एक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है. हाँ, एक्चुअल शायद ये तो हैप्पीनेस पता ही नहीं है. वही तो. एब्सोल्युटली. आप थोड़ा नोटिस करना दिन में. आप पब में गए, शराब पी, वो यू हैप्पियर देन और व्हेन यू वर सिटिंग विद योर बेबी. तो एंड द मोर यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि मुझे क्या अच्छा लगता है, समाज को छोड़ के. चलिए समाज ने मेरे को इस सिचुएशन में डाला है कि मेरे को कमाना है तो मैं वो कर रहा हूँ. जैसे औरतों को सिचुएशन में डाला है कि उनको कमाना है और घर भी देखना है, वो कर रही हैं. लेकिन इन द मिडल ऑफ ऑल दिस द मेन यू शुड स्टॉप एंड से कि व्हाट इज इट दैट रियली मेक्स मी हैप्पी. वो नोटिस करना ही आपकी ज़िंदगी बदल देगा. The day you realize that I'm happier hanging out with my wife and the kid and not going to the bar and drinking and, acting whatever, macho or whatever, it will change you. You will start to seek that side more. Maybe it's not for you. Maybe you are not happy. Then maybe you shouldn't be in a marriage. You know what I mean? तो वो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिक है जो हम करते हैं औरत या आदमी, पहली चीज़ है नोटिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज मेकिंग मी हैप्पी. आदमियों के पास टाइम ही कहाँ है. या तो काम पे है, नहीं तो पबजी खेल रहा है, नहीं तो वही स्क्रॉल तो. कर रहा है पूरे दिन. वो तो उस चीज़ से भाग रहा है ये पता करने के लिए माइंड कि में ये बैठा हुआ है कि आई एम सुपीरियर देन हर. यस तो मैं तो किंग हूँ भाई. एग्जैक्टली. मैं तो मैं किंग कुछ भी हूँ. करूँ. हाँ. वही तो ना. पर एक्चुअली वो करते करते दे डाई अर्लियर देन women. Men, they are committing suicide more than women. तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपनी अनहैप्पीनेस को नहीं देख रहे हो और ना ही दूसरे आदमियों की देख रहे हो. और यही रीजन है कि प्रेशर में रहते हैं, हम्म. फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बस और उनकी गुस्सा. पूरी जिंदगी निकल जाती है. जी. अगर एक मूवमेंट, मुझे लगता है कि
उस मोमेंट को वो रुक कर और वो एक बार सोच लेना कि ये हाँ क्यों है, जी लेकिन वो प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे लेकिन ये हम्म, सोचेंगे नहीं। बिल्कुल इनको सोचने में मजबूर कौन करेगा? तो उनकी बहन, हम्म माँ या वाइफ। और ये है कि उनको एक प्रैक्टिस हो गई है अपनी फीलिंग्स को साइड में रखने की। जब से पैदा हुए हैं, जब उनको थप्पड़ मारे गए, जब स्कूल में ब्रूटलाइज़ किया गया, जब लड़कों ने उनको बुली किया गया, उनको क्या सिखा रहे थे कि रो मत, अपनी फीलिंग्स को काबू कर, है ना? तो उन्होंने बिकॉज यू फीलिंग्स आर अ स्ट्रांग मैन। यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन कि फीलिंग्स से कुछ लेना-देना नहीं है। एंड दैट हैज़ बीन द डाउनफॉल फॉर मेन, है ना? इसीलिए तो वो ऐसे फँस गए हैं रट में। तो वो फिर से फ़ील करना एक तरह से स्कैरी लगता है उनको। आप कह रहे हो ना टाइम ही कहाँ है? फिर आप करोगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यू जस्ट हैव टू एडमिट टू योरसेल्फ, दिस इज़ मोर फन। दैट्स ऑल। ओके, एज यू एडवाइस टू ए मैन, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अ वुमन जो आज अकॉर्डिंग टू यू 26 ईयर्स ओल्ड है, शी इज वर्किंग वुमन, शी इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, अगर किसी लड़के को उसे बोलना है या पसंद करती है बट शी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि बंदे में ये बात नहीं है, डू यू थिंक उसे टाइम देना चाहिए? डू यू थिंक कि समय ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए उसके साथ? नहीं, नहीं देखिए अम, क्या क्या ब्रेन में क्या चलता है लड़कियों का? बहुत सिंपल चीज़ है जब चॉइस की बात होती है ना, जब अरेंज मैरिज की नहीं होती है, तो इट्स अ मोमेंटरी अट्रैक्शन, यू नो एक सेकंड में। एंड समटाइम्स वुमेन मेक वेरी रॉन्ग चॉइसेस इन दैट 1 सेकंड थिंग हम्म एज टू मेन, क्योंकि वो जो चाइल्डहुड में आपने सीख लिया है ना, जो भी है, तो अगर लड़की है उसको अगर शुरुआत से ये बताया गया कि तुम सुंदर नहीं हो नहीं हो नहीं हो, सपोजिंग दैट्स द हम्म प्रॉब्लम। तो एक आदमी आता है वो भी ऐसे कहता है यार तू अच्छी है लेकिन सुंदर नहीं है, उसको शी नोज इट, इट्स नॉट द राइट थिंग, बट उसको ये बात समझ में आती है क्योंकि उस चाइल्डहुड से ये बात चल रही है। तो वो अपने चाइल्डहुड पैटर्न से शी रिएक्ट्स टू दैट एंड शी गोज अलोंग। बट एज गर्ल्स गेट मोर एक्सपीरियंस दे रियलाइज दिस कि मैं अपना चाइल्डहुड पैटर्न थोड़ा प्ले आउट कर रही हूँ, दे गेट अ लिटिल स्मार्ट and they start looking. But the first thing is always this attraction. You just meet a man and you know कि this is the one. And so do men actually. Men, I know men like all the men that I've, you know, deeply loved and everything. They always said that they just set eyes on me and knew that you're the one. And I also, when I met them, it was that moment. You know, you just तो डू know. यू थिंक ये लव एट फर्स्ट साइट होता है? No, it's a aligning of energies. अच्छा, ये कुछ अलग आ रहा है। नहीं इट इज मतलब कि वेयर आर यू इन योर लाइफ, है ना? जैसे कि इफ सपोजिंग यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर हम्म जॉब, यू मीट सम गाय हु इज अ लिटिल बिट अहेड ऑफ यू एंड यू लाइक ओके, यू नो यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट, then you reach a point where you're like doing really well and you know everybody knows you and you're really great, then you're looking for somebody like that. हम्म You know, it's a match of where you are, both of you. I think it's a very tough time for relationships though. It's a very tough time. या Because there is जो so आप many कह रही reasons. हैं, हाँ, हाँ, हाँ. आई अग्री Yeah. टू दैट, बट डू यू थिंक कि अब जैसे कि क्या होता है कि जब हम बात पास्ट की करते हैं, Mhm. एज यू मेंशन कि जो कुछ चीज़ें पास्ट से हम लोग लेकर चलते हैं, जो मुझे सिखाया गया है, जो मैं देखता आया हूँ, राइट? पास्ट में तो मुझे एक ही चीज़ सिखाया गया है, एक ही औरत पे टिके रहना है। Mm. शी इज़ योर एवरीथिंग बिकॉज़ यू मैरिड हर, राइट? Yes. एंड उसे ये बताया गया है कि पति परमेश्वर है तुम्हारे लिए एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर यू। Mm. अब आते हैं कॉलेज में, यू सेड कि अट्रैक्शन, स्कूल में कोई और अट्रैक्शन था, कॉलेज में कोई और है, ऑफिस में कोई और है। Mm. फिर इस अट्रैक्शन को कैसे प्यार कह सकते हैं आप? क्योंकि अगर मैं किसी और के थ्रू इंक्लाइंड किया, जैसे कि मान लो कि मैं स्कूल में किसी लड़की से मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसे भी मैं पसंद आया, लाइफ आगे बढ़ बढ़ गई।
वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में, मैं उससे बातें करता हूँ बिकॉज आई लव्ड हर अ लॉट। सिनेरियो तुरंत वहाँ पर ट्विस्ट हुआ, चेंज हो गया, मैं कॉलेज में चला गया, हम्म कोई और अट्रैक्टिव गर्ल मिली, हम्म शी लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हर, आई सेड द सेम थिंग, आई लव यू, शी सेड आई लव यू टू। लाइफ आगे बढ़ती चली गई, फिर मैं कॉलेज से बाहर आया। अब ये बताओ कि फिर अगर इस अट्रैक्शन की बात करते हैं हम, तो फिर तो लाइफ तो आती जाती रहेगी, तो फिर नहीं, आई थिंक एक चीज होती है कि दीज अट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये होनी चाहिए सबकी। ये हार्मोन का कुछ गेम है। हम इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस की बात है ना, कि यू हैव टू लर्न कि मतलब जब आप, अगर आपको एक मैराथन भागना है हम्म। तो आप थोड़ा यू प्रैक्टिस, हाँ, वार्म अप तो है होना ना? ही चाहिए, तो ये सब वार्म वार्म अप है। वार्म अप इज वेरी मीन वर्ड। डिस्कवरी, सेल्फ अच्छा, डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी, आई एम रियली सॉरी। दोनों तरफ डिस्कवर करते हैं कुछ। एंड मोस्टली आप ये डिस्कवर करते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए इन दीज रिलेशनशिप्स, है ना? हम्म। दैट्स व्हाई यू ब्रेक अप। So that is the time that actually people need to come to what they really want. And then you meet a person and you don't want to move on from them. There comes a point. तो ये सारे रिलेशनशिप में डिस्कवरी करते हुए हाँ, आई नीड टू फिगर इट आउट कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए और ये चीज़ें चाहिए। हाँ। जब फाइनल जब हमारी किसी एक से शादी होगी, तो क्या मतलब ये कैसे पॉसिबल कि वो सारी चीज़ें उसमें होगी? ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, आपको पहले से ही पता होगा। जैसे कि देयर इज़ अ मैन हू ड्रिंक्स अ लॉट, हाँ, तो ओके? डोंट लाइक इट, सो हाँ, वो पहले अवॉइड, you भाई are not पीने a वाला तो नहीं चाहिए drinker, मुझे। like you don't drink. हुँ, The man who does drugs a lot, okay? You are not a person who does that. So you don't want somebody who does that. But if you're a girl who likes to do her drugs and likes to drink, you might be okay with that. हुँ, But I'm saying these are the things when you're very young, you don't even realize कि ऐसा हो सकता है. हुँ, हुँ, Many हुँ, variables, na? हुँ, 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 So you meet different men and you realize different things. Then you realize you meet somebody and you realize कि he's actually kind of leaning too much on me, whatever. So you come to know, and they are not very big things. छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर वो पिक्चर पूरा हो जाता है. This is if you're looking for a person for yourself, then you have to do this. ठीक है। कजरिया फ़िल्म आपने जो बनाया था, जी. ये आपका फर्स्ट फ़िल्म था? Second. सेकंड फ़िल्म था। बॉलीवुड में आप कब से हो? मैं ना, आई डोंट नो इफ मैं बॉलीवुड में हूँ. आई थिंक आई एम जस्ट अ फिल्म मेकर, क्योंकि बॉलीवुड में मैं काम करती हूँ, बट आई डोंट नो बिकॉज मैं दिल्ली की हूँ. मुझे यहाँ पे मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया. मैं फिल्म स्कूल गई, मैंने इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी और बना दी, दोनों फिल्में ऐसे किया. तो यहाँ इट्स नॉट कि मैं किसी फैमिली से हूँ या मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ या किसी की बेटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. हुँ, आई एम अ कंप्लीट प्रोफेशनल फिल्म मेकर, है ना? एंड आई वेंट टू फिल्म स्कूल. आई एम हुँ, अ डायरेक्टर बाय प्रोफेशन. ओके। या आप आपके लाइफ में वो सौभाग्य मिला दैट यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आई थिंक, कि आपको इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया जी, बिकॉज ऑफ योर वर्क, जी. राइट? कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहेंगी कि आपकी बेटी आपसे सीखे वो? द वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क. इंटेग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइफ एक बहुत लंबा रोड है. तो अगर आप सोचते हैं कि आज के दिन आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, झूठ बोल के, कुछ भी करके आगे बढ़ जाएँगे, तो ठीक है. लेकिन जो मज़ा है ना, द रियल फन, बिकॉज़ नाउ दैट आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, हुँ, द रियल फन इज़ टू डू इट लाइक आप अपनी कन्विक्शन से कुछ करें एंड इट हैपेंस. दैट इज़ रियल फन. मेरे साथ बहुत सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि पीपल हैव कम एंड सेड कि तुम ऐसा कर दोगी तो तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे, एंड आई ऑलवेज नेवर डन इट. आई जस्ट कंसिडर भी किया कि अच्छा होगा यार, पैसे मिल जाएंगे, सोचा भी. लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, हुआ ही नहीं. मतलब आई जस्ट, हुआ ही नहीं. आई कुडंट डू इट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट sexual favors or anything, but like things like, there is a project कि हम ऐसे पैसे बना लेंगे, उसका बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसे करेंगे, अच्छा, इस अच्छा। तरह की चीज़ें.
So I thought about it. I'm not lying, you know. It's not that I'm some Satyavadi and all. I thought about it. But then I didn't do it. And after I didn't do it and I did the hard thing, I cursed myself also. मैंने कहा तू बड़ी बेवकूफ़ है, देख सब करते हैं, तू इडियट है, ये वो है, बहुत अपने आप को गालियाँ दी। लेकिन लॉन्ग रन में मुझे ऐसे पता लगा है कि आज मैं एक तरह से फियरलेस हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कह सकते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया या गलत। बिकॉज़ मैंने आई वाज़ रेडी टू फॉलो माय कन्विक्शन विद हार्ड वर्क एंड पेशेंस। My thing is, I will lose if I stop trying. Just get up and try every day. Just get up and do something every day. It's a wall. You keep chipping at it, it'll come down. Simple. Amazing. Okay. That's what I want her to know. That it seems very big, it's not. It's small action every day. Just keep at it. And you can achieve the world. ग्रेट। आप जिस तरह की फिल्में बनाती है वो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं फील होता है। Hmm. इस तरह के सब्जेक्ट्स पे आप जो काम करती है जो शायद कोई सोचता भी नहीं है, Hmm. जो ये फिल्में आप अभी तक की है। अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, सेम चीज़ आप भी कर रहे हो, राइट? कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिख रहा है जिसे आपको लग रहा है इस पे तो काम होना ही चाहिए, व्हाट इज़ दैट? अभी मैं एक फ़िल्म है जिसकी स्क्रिप्ट रेडी है, कास्टिंग हो गई है, अभी उसका फाइनेंस हम लोग कर रहे हैं। उसका नाम येलो लाइन है। येलो लाइन। जी। ओके। ये मेट्रो लाइन है ना जो दिल्ली की, उस पे 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी है। हम्म। तो उसमें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि आज जो आप कह रहे हो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, ये जो आपने सेंटेंस यूज़ किया है, आपने नहीं कहा कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, आपने कहा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम्म। इसके पीछे एक ये भावना है कि कुछ और है, देयर इज़ समथिंग देयर। सबको ये कॉन्शसनेस आ गई है कि जो भी हो रहा है फिज़िकली, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, इसके आगे भी कुछ है ना? लेकिन हमको ये पता होते हुए भी हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं फॉर मेनी रीज़न्स, है ना? लेकिन कई बारी एक सिचुएशन आता है व्हिच इज़ वेरी एक्सट्रीम, हम्म। जिस तरह से एक तरह से लाइक अ कट, लाइक अ थिंग, देन यू आर फोर्स्ड टू think कि अब who am I? Where do I belong? Is there anything bigger? What is peace? What is happiness? You know, why was I happy then? Why am I not? All these things you have to think जब कुछ बहुत ही something frightening or something terrible happens. तो हमारे characters ऐसे ही हैं। So I really wanted to make a film which is set today's predicaments. Because I think जितने predicaments हमारे हैं, उससे बड़ा जो single predicament आज है, people are aware that there is something more above us, but they don't know what. Everybody is moving with that knowledge कि है तो कुछ, तो so there is a kind of barrier between us and full living, because वो एक चल रहा है पीछे कि कुछ तो होगा यार, ये सारा दिन सोशल मीडिया, सारा दिन हेट, सारा दिन गुस्सा, सारा दिन कुछ तो होगा यार, वेयर इज इट, हम ढूंढ रहे हैं कुछ। माई कैरेक्टर्स आर लुकिंग फॉर दैट, and ग्रेट। it's going to be a fun outer and inner chase because the plot is very strong and moving, where there is internal chases going on. I'm not going to tell you everything because I want you to watch it. Yeah, absolutely. We'll do that. Great. Yeah. जितने मेजर क्वेश्चंस हो सकते थे Hmm. मैंने Okay. कोशिश करा पूरा कवर करने का, एंड आई एंजॉयड अ लॉट। बहुत सारी कुछ ऐसी बातें की है जो फन था एंड Yeah. बहुत मज़ा आया मुझे। ओके, तो हमारा सेकंड राउंड है मैम, Hmm. रैपिड फायर का। इस पे इंस्टेंट आंसर्स करने हैं आपको। आर Okay. यू रेडी? Yes. ओके। वन ट्रेंडिंग इशू इंडिया इज डिनाइंग। Is denying safety of women. अच्छा। वन एक्टर यू डू लव टू कास्ट इंस्टेंटली। Jim Sarb. ओके। डॉक्यूमेंट्री और फीचर मोर इमोशनली ड्रिवन।
Documentary. OTT or theaters? Future in cinema. Future of cinema. Theaters. I'm an optimist. Okay. One fearless filmmaker you admire. Jane Campion. She's a filmmaker, Australian filmmaker. I love her films. She's very fearless. Okay. Mm. A film you wish you had directed. Satyajit Ray's Appu trilogy. He made Pather Panchali, Apur Sansar, those 3 films. I wish I had made them. Hmm. Um, I wish I had made Inaritu's films, Amos Perros. I loved very much. Okay. इंडियन फिल्म्स मतलब बॉलीवुड में मैंने कौन सी फिल्म देखी जो मुझे लगा कि मैं आई विश आई हैड मेड इट सत्यजीत रेज फिल्म्स आई विश आई हैड मेड दोस आई विश आई कुड से दीज आर माय फिल्म्स ठीक. Okay. Censorship, protection or suppression. सप्रेशन ठीक है. डेफिनेटली India's most fearless women today. और द वुमेन आर रियली ओके आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ these fearless women but you want one right Hmm. me think I have to really think of a good name who's like really fearless I guess Priyanka Gandhi she fearless or Priyanka Gandhi just because of her speech yesterday. I'm thinking also who else. There's so many fearless women. There's a woman called Chetna Galasena. She runs Mandeshi Bank. There is एक बैंक है Mandeshi. एक women cooperative bank है. Hmm. तो वो बिल्कुल fearless हैं. ठीक है. One toxic Bollywood habit that needs to end. Groupism. Your go-to healing film after a heavy project. My go-to healing film. I guess Shrek. Shrek की series. Shrek 1, 2, 3. Hmm. But I liked Singh is King a lot. I laughed Asha a Singh lot. is king. Full of comedy. I laughed a lot. Okay. Yeah. According to the experience you have of life, Mhm. one line advice to young women. Follow your intuition. अच्छा. कोई एक कोट जो आपको काफी इंस्पायर करता हो. There's enough for everybody's need, but there's Hmm. not enough for everybody's greed. Okay. Mahatma Gandhi said that. अच्छा. And the last one. One word for host. For the host, Hmm. engaging. Engaging. Thank you. Okay. Thank you so much, ma'am. You're most welcome. I'm glad that you came to our show and I enjoyed a lot. बहुत मज़ा आया and I'm very much sure कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. जी. If you have anything to speak to your audience, कुछ भी हो, Hmm. अगर आप कुछ सेंटेंस में कवर करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या आपके कुछ चाहने वाले उन्हें बोलना चाहते हैं अपने फैमिली को, whatever you want to speak, just go ahead. Camera is there. I only want to say be kind. You don't know what is happening in another person's life. Do not judge books by their cover. Be kind. When in doubt, be kind, be compassionate. ग्रेट. थैंक यू सो मच गाइस. बने रहने के लिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. ये जर्नी जारी रहेगी सीखते रहने का. बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.